कर्म की गति अत्यंत गहरी और रहस्यमयी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म की जटिलता को समझना आसान नहीं है। ये जीवन की तरह ही उलझा हुआ, अनंत और अगम्य है। कर्म की यात्रा सीधी नहीं, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी और कठिन है। श्री कृष्ण के सखा सुदामा इसका उदाहरण देते हैं। वे कहते थे, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। कृष्ण बचपन में गोकुल में गायों और बंदरों के साथ खेलते थे। गुरु के घर लकड़ियां लाते थे। आज वही कृष्ण द्वारका के राजा बने और मैं सुदामा आज भी भूख प्यासे जूझ रहा हूँ। यही कर्म की विचित्र लीला है। जिस प्रकार किसी देश या संस्था के संचालन के लिए नियम कानून होते हैं, उसी प्रकार इस विशाल ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी एक नियम है। इसे कर्म का नियम कहते हैं। सूरज का पूर्व से उगना और पश्चिम में डूबना, ऋतुओं का बदलना, धरती का गुरुत्वाकर्षण, जल का बादलों में बदलना और वर्षा के रूप में गिरना, जन्म और मृत्यु का क्रम, ये सब कर्म नियम के अधीन हैं। तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात संसार कर्म पर आधारित है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ये नियम सनातन, सार्वभौमिक और अटल है। ये ब्रह्मांड के आरंभ से लागू है और अंत तक रहेगा। ना इसमें छूट है, ना पक्षपात, ना भ्रष्टाचार। स्वयं भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ के वियोग को रोकने के लिए इस नियम को नहीं बदला। हर शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो पुरस्कार हो या दंड। कोई इससे बच नहीं सकता। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में किए जाते हैं और जिनका फल तुरंत मिलता है। जैसे पानी पीकर प्यास बुझ जाना, भोजन करके भूख शांत होना, अपमान करने पर सामने वाला तुरंत पलटकर प्रतिक्रिया देना। दूसरा, संचित कर्म, जो अभी पककर फल देने योग्य नहीं हुए हैं, पर समय आने पर अवश्य फल देते हैं। जैसे बीज बोले के बाद महीनों बाद फसल मिलना, पढ़ाई करने के बाद परिणाम मिलना, या किसी के साथ किया गया अन्याय वर्षों बाद लौटकर सामने आना। तीसरा, प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का वो हिस्सा जो परिपक्व होकर इस जन्म में भोगने के लिए आता है। इसे ही भाग्य या नियति कहते हैं। मनुष्य को किस देश काल में जन्म मिलेगा, कौन माता पिता, कैसी परिस्थितियां, कितना सुख दुख, सब प्रारब्ध से तय होता है। संचित कर्म कभी नष्ट नहीं होते। राजा दशरथ ने युवावस्था में श्रवण कुमार की हत्या की थी। श्रवण के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि वे भी पुत्र वियोग से मरेंगे। ये श्राप तुरंत असर नहीं दिखा, पर राम के वनवास के समय परिपक्व हुआ और दशरथ का अंत हुआ। महाभारत में धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा, मैंने इस जन्म में कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी और बताया कि 50 जन्म पहले वे शिकारी थे और आग में जलाकर 100 पक्षी के बच्चे मार डाले थे। उसी पाप का फल उन्हें पुत्र वियोग के रूप में मिला। प्रारब्ध बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं है। जब तक इस जीवन के सभी प्रारब्ध कर्म भोग नहीं लिए जाते, मृत्यु भी नहीं आती। परंतु प्रारब्ध को भोगने का तरीका हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सात्विक व्यक्ति उसे धर्म और व्रत मानकर स्वीकार करता है। राजसिक व्यक्ति उसे साधारण सांसारिक घटना मानकर भोगता है। तामसिक व्यक्ति क्रोध, लोभ और अज्ञान में भोगकर नया पाप अर्जित करता है। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, पर परिणाम भोगना ही पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यही कर्म का शाश्वत नियम है। राजा परीक्षित का उदाहरण बताता है कि जब अपने कर्म का फल सामने आता है तो उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ऋषि के पुत्र के श्राप को ईश्वर की इच्छा मानकर शांत चित्त से गंगा किनारे उपवास और भक्ति में शेष दिन बिताए और 7वें दिन नागदंड से देह त्याग दी। हम अक्सर देखते हैं कि पापी सुख वैभव में जीते हैं और सज्जन कठिनाइयां झेलते हैं।
ये इसलिए क्योंकि पुराने कर्म पहले परिपक्व होकर फल देते हैं। जैसे भंडार में पहले रखा अनाज पहले निकलता है। जब पापी के पुण्य का भंडार समाप्त हो जाएगा, तब उसके पाप फल देंगे और वे दुख भोगेगा। और जब सज्जन के पुराने पाप खत्म होंगे, तो उसके पुण्य फल देंगे और वे सुख पाएगा। मनुष्य को उतना ही मिलता है जितना प्रारब्ध में लिखा है। पलाश का पेड़ चाहे वर्षा में भीगे, फिर भी उसमें केवल 3 पत्ते आते हैं। चातक पक्षी वर्षा के बीच भी केवल आकाश से गिरती बूंदें ही पी पाता है। लोक विश्वास है कि जन्म के 6ठे दिन विधाता देवी शिशु का भाग्य लिखती हैं, पर वे भी नया कुछ नहीं लिखती, केवल पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही लिखती हैं। फिर भी पुरुषार्थ करना आवश्यक है। प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, पर पुरुषार्थ से भविष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। नौकरी मिलना प्रारब्ध है, पर ईमानदारी और मेहनत से उसे निभाना पुरुषार्थ है। सुंदर घर मिलना प्रारब्ध है, पर उसे संभालना और स्वच्छ रखना पुरुषार्थ है। धन मिलना प्रारब्ध है, पर उसका सदुपयोग करना पुरुषार्थ है। स्वास्थ्य मिलना प्रारब्ध है, पर उसे संयम और सही जीवन शैली से बनाए रखना पुरुषार्थ है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। बीते कल का पुरुषार्थ आज का प्रारब्ध है और आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध बनेगा। मनुष्य को अपने दुखों के लिए दूसरों या भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान केवल निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। दुख आने पर धैर्य और समर्पण से उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों से सीख लेकर भविष्य संवारना चाहिए। जैसे बैंक हर जमा निकासी का हिसाब रखता है, वैसे ही ब्रह्मांड में हर कर्म का सटीक लेखा जोखा रहता है। पुण्य और पाप चाहे किसी भी जन्म में किए गए हों, वे मिटते नहीं। समय आने पर उनका फल अवश्य मिलता है। कर्म नियम पूर्णतः न्याय संगत, अचूक और निष्पक्ष है। यहाँ किसी सिफारिश, पक्षपात या रिश्वत की गुंजाइश नहीं। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों के अनुसार फल पाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करना चाहिए और पाप से बचना चाहिए, क्योंकि कर्म नियम से कोई भी बच नहीं सकता। हर किसी को वही फल भोगना पड़ता है जो उसने बोया है। तुलसीदास जी के शब्दों में कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय और सुझाव